Okay, so we will be discussing about the section number 3 of your business plan template, and the section number 3 is products and services wala section. Products and services section maybe multiple questions already mentioned हुए हैं, and the first question is your your company's product or service. What do you sell and how is it manufactured or provided? Include details of relationships with suppliers, manufacturers, and partners that are essential to deliver the product or service to customers. अब ये सारे questions you might observe that in this bullet number 1, which is on the page 4 of your business plan template. Instructions, products and services के अंदर question 1 is your company's product and services. आपने अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिटेल्ड इस सेक्शन में मेंशन करनी है, एंड वो क्या डिटेल्स होनी चाहिए, विच details are to be covered in that section is that what do you sell. You have already explained it in previous section. You can again paraphrase or rephrase the same thing again in this section. Pehla thing. The second thing is how is it manufactured or provided. You have to explain again. अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो आपने एक्सप्लेन करना है. हम केक की एग्जांपल लेके चल रहे थे, बेकरी की एग्जांपल लेके चल रहे थे. हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड. यू कैन मेंशन दैट आई विल मैन्युफैक्चर या आई विल बेक द केक्स ऑन माय ओन इन माय हाउस, और प्रोवाइडेड, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोवाइडेड, एंड आई विल सेल देम ऑनलाइन. ऑनलाइन कैसे सेल करना है उसका प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना है, कैसे बेक करना है उसका प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना है कि आई विल सोर्स माई प्रोडक्ट्स, आई विल सोर्स माई रॉ मटेरियल लोकली, या आई विल गेट देम इम्पोर्टेड, या जो भी आपका प्रोडक्ट या जो भी आपकी सर्विस है उसको जितनी आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा. सो इंक्लूड डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स. आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस करनी है तो उसके लिए आपके प्रॉबेबली कोई ना कोई सप्लायर्स होंगे या फिर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर्स होंगे. केक के बिजनेस के अंदर आपने मैदा, चीनी, आटा, सॉरी आटा नहीं, अंडे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से ख़रीदनी होंगी. सो आप अपने सप्लायर्स का नाम बताएंगे, सप्लायर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. कई लोग कहेंगे कि जी मैं अपने घर के साथ जनरल स्टोर से ही अभी ले लूँगा बिकॉज माई बिजनेस इज स्मॉल स्केल एंड इफ़ आई विल गो बिग देन आई विल गो टू बिग मार्केट्स या होलसेल मार्केट्स. शाहालमी जाऊँगा या फिर जौन सी भी मार्केट्स होती है, आई एम नॉट श्योर. सो वहाँ से आप अपने मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स का मेंशन कर सकते हैं. जिनके अपने बिजनेसेस हैं वो तो बहुत आसानी से अपने बिजनेसेस के सप्लायर्स एंड वेंडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का नाम मेंशन कर सकते हैं. टू डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर. कईयों के ऑनलाइन होंगे, कईयों के रियल अगर बिजनेसेस चल रहे हैं तो उनके अपने अपने सप्लाई चेन प्रोसेसेस होंगे, लॉजिस्टिक्स होंगी. यू हैव टू मेंशन दोज इन दिस सेक्शन. द सेकंड क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम द प्रोडक्ट और सर्विस सॉल्व्स. अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिकॉज आप इसका आंसर ऑलरेडी दे चुके हुए हैं. अपनी असाइनमेंट नंबर 1 में आप उसको एक्सपीरियंस भी कर चुके हुए हैं. सो आपने वही वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आगे लिखे हुए हैं. एवरी बिजनेस नीड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज कस्टमर face. Explain what the problem is and how your product or service solves it. What are its benefits, features, and unique selling proposition. Yours won't be the only solution. Every business has competitors, but you need to explain why your solution is better than the others. ये पेज नंबर 4 ऑफ योर बिजनेस प्लान टेम्पलेट, ये मैंने पूरी स्टोरी लिखी हुई है और इसमें आपने हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखना है या फिर हर इसको आप एक्सप्लेन करना है किसी भी तरीके से, हर जो मैंने एस्पेक्ट मेंशन किया हुआ है उसको, और आपने उसको बहुत डिटेल में मेंशन करना है. आई एम अगेन रिपीटिंग, द डिटेल्ड इट इज़ द मोर मार्क्स यू विल गेट. अगर 1-2 लाइनर्स आप लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलने के भी बहुत चांस है because I will feel that you have not made enough effort to complete your business plan template. So जितना ज़्यादा लंबा होगा, अब ये वाला जो सेकंड सेक्शन है, द प्रॉब्लम द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सॉल्व, इसके आगे मैंने इतने मल्टीपल क्वेश्चंस लिखे हैं और इतनी एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है आपसे इतने डिफरेंट एरियाज़ की कि आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 or 2 पेजेस जिसमें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सप्लेन कर रहे हो विद रेफरेंस टू ऑल द क्वेश्चंस आई हैव मेंशनड इन इट. Then the question 3 is how will you price your product or service.
Describe the pricing, fee, subscription, or leasing structure of your product or service. How does the product or service fit into the competitive landscape in terms of pricing? Are you on the low end, mid range, or high end? How will that pricing strategy help you attract customers? What are your product projected profit margins? अब ये सारी चीज़ें you have to explain. आपको जो feeling है, the best thing about the business plan template is that there are no right or wrong answers. अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया है, सो आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग यू कि अगर आपने इसका गलत आंसर्स नहीं देने, बल्कि आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू अटेम्प्ट टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस प्रॉपरली. और प्रॉपरली का मतलब है कि मुझे फीलिंग आनी चाहिए, मुझे साफ नज़र आना चाहिए कि आपने चाहे गलत लिखा है, चाहे अजीब लिखा है, मगर लिखा है, आपने कुछ सोचा है और उसको लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द प्राइसिंग, फी, सब्सक्रिप्शन और लीजिंग स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस. अगेन आपकी प्राइसिंग हो सकती है, आप मेंशन कर सकते हैं माई एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी दिस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, and there is no fee or subscription or leasing structure in my product because my product is this. कईयों के products में leasing structure या subscription fees होएगी, या जिन्होंने जिम का फॉर एग्जांपल कर रहे हैं उन्हें उनकी सब्सक्रिप्शन या फीस होएगी कोई ना कोई. तो आपने अपने बिजनेस आइडिया के मुताबिक या प्रोडक्ट या सर्विस के मुताबिक इसको फिल करना है. हाउ डज योर प्रोडक्ट और सर्विस फिट इनटू द competitive लैंडस्केप इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. आप कैन मेंशन कर सकते हैं कि मेरा हाई एंड है, मेरा मिड रेंज है, या फिर मेरा लो एंड प्राइसिंग रेंज है. अगर आपने जो भी लिखनी है उसके रीज़न भी आप मेंशन करेंगे कि दिस इज़ द रीज़न आई हैव केप्ट इट high end because I will be providing a luxury product, because I am targeting upper level economic class of my customers. So it depends आपका क्या प्रोडक्ट या सर्विस होता है और आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोचते हैं और आंसर करते हैं. Then the fourth section is order qualifiers and order winners of your product, service or the business. Interestingly ये हम एक्सरसाइज क्लास में कर चुके हुए हैं. आपने वही वाली एक्सरसाइज इसके अंदर फिट इन कर देनी है. आपने आई रिमेंबर आपने हाथ से लिखे थे ये सारे ऑर्डर विनर्स और ऑर्डर क्वालिफायर्स, वही लिस्ट आपने यहाँ पे कॉपी करके, कॉपी तो नहीं आप करेंगे, हैंड रिटन थे तो यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट सेक्शन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट. मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ कि कोई ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, पेटेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं तो यू कैन मेंशन देम इन द अपेंडिक्स सेक्शन ऑफ योर बिजनेस प्लान. और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर कोई ब्रांड लोगो आपने डिज़ाइन किया हुआ है या आपने वेबसाइट अगर बनाई हो तो वेबसाइट को ही कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके मेंशन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर आपने जो भी बनाया होगा वो आप अपेंडिक्स में ज़रूर डालिएगा. So the fourth section is the marketing plan section. मार्केटिंग प्लान सेक्शंस मैं आपको फ्रीक्वेंटली रेफर करता रहा हूँ और एक्सप्लेन भी करता रहा हूँ, और नाउ इज़ द टाइम दैट वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द मार्केटिंग सेक्शन. मार्केटिंग सेक्शन का पहला जो सेक्शन है दैट इज़ बैरियर्स टू एंट्री. बैरियर्स टू एंट्री इफ़ यू रिमेंबर हमने कब पढ़ा था, हमने जब अपने 5 फोर्स पोर्टर्स मॉडल डिस्कस किया था क्लास में, तो तन वी डिस्कस के हर बिजनेस के बैरियर्स टू एंट्री हो सकते हैं. बैरियर्स टू एंट्री मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्लास के अंदर. आई विल एक्सप्लेन टू यू शॉर्टली राइट नाउ एज वेल कि बैरियर्स टू एंट्री आर व्हाट आर द बैरियर्स टू एंट्री डज योर स्टार्टअप फेस एंड हाउ डू यू प्लान टू ओवरकम देम. बैरियर्स टू एंट्री माइट इंक्लूड, मैंने लिस्ट भी बना के दी हुई है जिसमें से आपने अपनी बैरियर्स टू एंट्री चूज़ करने हैं और फिर एक्सप्लेन करना है. लिस्ट मैंने क्या दी हुई है, हाई सेटअप कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रांड रिकग्निशन चैलेंजेस, फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, नीडिंग फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स, टैरिफ्स और कोटाज, यूनियनाइजेशन इन योर इंडस्ट्री. इन सारे बुलेट्स में से आपको जो जो रेलिवेंट लगे उस बुलेट के नीचे एंटर करें और उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि मेंशन करें यस हाई कॉस्ट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट आर वन ऑफ माय बिगेस्ट बैरियर्स टू एंट्री एंड दे दोज कॉस्ट विल
push me away from getting into the business, because this business has very high cost, but still I will face those challenges through this process. सो ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है पोटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री की। अगर आपको कोई और लगता है तो आप और भी मेंशन कर सकते हैं। थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का सेकंड सेक्शन है फिर। वंस एंड आई एम ऑन द पेज 5 ऑफ योर बिजनेस प्लान टेम्पलेट। सो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर है, वंस योर बिजनेस surmounts the barriers to entry you mentioned, what additional threats you might face, how will the following could affect your startup। और वो मैंने लिस्ट भी बता दी है, challenges, changes in the government regulation, changes in technology, changes in economy and changes in the industry। these are the potential areas जो कि आपके business के लिए threats हो सकते हैं या opportunities हो सकती हैं। if you are already aware कि ये मैंने SWOT analysis हम करने की कोशिश कर रहे हैं। SWOT analysis क्या होता है? strength, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो वो वाला सेक्शन आपने अगर बिजनेस में पहले पढ़ा हुआ है, 170 में पढ़ाया जाता है वैसे, अगर पढ़ा हुआ है तो वो वाला सेक्शन यहाँ पे हुआ है। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दी है इसकी, कि यू हैव टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल थ्रेट्स टू योर बिजनेस या फिर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ टू योर बिजनेस। और अगर आपको इस लिस्ट में कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं लगी तो आप इस लिस्ट के बजाय आप अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं कि दीज आर द थ्रेट्स आई बिलीव आई विल बी फेसिंग विद इन doing my business या within pursuing my own business idea, and these are the list of opportunities I feel I have in this business idea। Third section, which is on the page 6 of the business template, is प्रोडक्ट सर्विस फीचर्स एंड बेनिफिट, जो कि आप आंसर ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ऊपर वाले सेक्शन में मैंने आपको बार बार कहा है कि ये वाला सेक्शन बार बार रिपीट होगा। सो प्रोडक्ट सर्विस फीचर्स एंड बेनिफिट में डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, डिस्क्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, व्हाट डज इट डू फॉर द कस्टमर्स। अगेन जो आप ऊपर एक्सप्लेन कर चुके होंगे, दूसरे अंदाज क्वेश्चन करने का सी डिफरेंट हो गया, आंसर सिमिलर ही होगा कि आपके प्रोडक्ट के मेन फीचर क्या है और बेनिफिट्स क्या है। सो ये अब आपको ऑलरेडी पता है। हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन। टारगेट कस्टमर्स, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हुआ था कि आपने टारगेट कस्टमर्स किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे होना है। अब मैंने इंटरेस्टिंगली फॉर योर कन्वीनियंस वो बेसिस आपको एक्सप्लेन, नीचे मैंने लिस्ट बना दी है कि टारगेट कस्टमर्स आप एज की बेस पे कर सकते हैं, जेंडर की बेस पे कर सकते हैं, लोकेशन की बेस पे कर सकते हैं, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन लेवल की बेस पे कर सकते हैं। सो आपने अपना टारगेट कस्टमर्स खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि आपने कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है। एंड एक्सक्यूज मी, माय डॉटर इज हियर, कैन यू होल्ड ऑन। हाँ जी, ओके। सो टारगेट कस्टमर्स इज okay, we were talking about you may have more than one target customer group. For instance, if you sell a product to customers through distributors such as retailers, you have at least two kinds of target customers, and distribution and the user end। ये वाली एक्सप्लेनेशन अगेन दी हुई है, अगर आपको नहीं समझ आती तो इट डजेंट मैटर। टारगेट कस्टमर्स होते क्या है वो समझना ज़रूरी होता है। टारगेट कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो कि आपको लगता है कि द पीपल हु विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। वो कौन से पीपल हो सकते हैं? वो एक सर्टन एज ग्रुप का हो सकता है, वो सर्टन इनकम ग्रुप हो सकते हैं लोग, वो सर्टन ऑक्यूपेशन वाले लोग हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने स्टेशनरी का बिजनेस करना है तो उसका मतलब है कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, वो कौन से पीपल हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर ऑफिस गोइंग लोग हो सकते हैं। अगेन इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट के लिए एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल आपके टारगेट कस्टमर्स हैं। अगर आपका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है तो उसके लिए नॉर्मली टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है? फीमेल्स, वन एरिया। दूसरा एरिया कि किस ग्रुप के फीमेल्स को आप टारगेट कर रहे हैं, यंग फीमेल्स को, ओल्डर फीमेल्स को। अगर आपके
एज रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, तो वो फिर आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल वुमेन इन देयर 40s और 50s एंड या फिर और क्या हो सकता है, अगर आपका प्रोडक्ट इज़ सीजनल बेस्ड, अगर आप बेचना चाह रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट का मतलब है कि आपकी ऑडियंस मे बी are the seasonal audience and are lying in the age group of maybe 40s and 50s based on your own idea, based on your product. आपके, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर और क्या एग्जांपल हो सकती है, इफ़ अगर आपने बुक स्टोर लगाना है और बुक स्टोर पे आपने टेक्स्ट बुक्स अगर बेचनी है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस होंगे स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम एज 4 to 10। अगर आपने बड़े लोगों की बुक्स लगानी है, तो आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। अब एज आपने नोटिस किया होगा बड़ा कॉमन टारगेट कस्टमर्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। कई बार एज डजेंट मैटर फॉर सम प्रोडक्ट्स, कई बार एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, कई बार इनकम मैटर्स अ लॉट। सो आपने अपने प्रोडक्ट आइडिया के मुताबिक अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लोग मेरे बिजनेस या मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को कौन से यूटिलाइज करेंगे। द रीज़न वाई यू हैव टू चूज़ द टारगेट ऑडियंसेस, ताकि आप अपना प्रोडक्ट फिर उसी के मुताबिक कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल एजिंग क्रीम की मैंने बात की थी, तो एजिंग क्रीम के अंदर फिर आप अपनी मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, अपने प्रोडक्ट को पैकेज किस तरह से करेंगे। यू विल थिंक अबाउट कि एक 40 प्लस या 50 प्लस एज की खातून किस तरह से अट्रैक्ट होगी आपके प्रोडक्ट की तरफ। क्या आप फिर उस अपनी क्रीम के ऊपर एक 50 to 60 ईयर्स की खातून को लगा के दिखाएंगे विच हैज़ द लेडी हैज़ रिंकल फ्री स्किन, या फिर आप ऐड ऐसे बनाएंगे जहाँ पे आप एक अपर एज की खातून जो कि बहुत फ्रेश लुकिंग है, क्या उनको बिठाएंगे या फिर एक बच्चे को बिठाएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई यू हैव टू चूज़ योर टारगेट ऑडियंस, ताकि आप उसी के मुताबिक मार्केट कर सकें अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड कर सकें। यू विल नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मैंने अगर अपर एज की ख़वातीन को टारगेट करना है, तो क्या दे विल लाइक पिंक कलर और ब्लैक कलर और पर्पल कलर, क्योंकि आपको उन अपने टारगेट ऑडियंस की प्रेफरेंसेस आइडेंटिफाई करनी होती हैं और एवेल्यूएट करके अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड प्रमोशन एंड डेवलपमेंट उसी तरीके से करनी है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल टारगेट ऑडियंस, हम उसी स्किन क्रीम की बात कर रहे हैं, कि यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल नीड टू आइडेंटिफाई कि अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ अपर एज या फिर एजेड वुमेन को, तो उनकी प्रेफरेंसेस क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की हैं या फिर चल जाएंगे इनऑर्गेनिक या नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी। सो अगर उनके ऑर्गेनिक है, तो उसका मतलब है मुझे अपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराने पड़ेगा रॉ मटेरियल, बिकॉज ऑर्गेनिक तो यहाँ पे मिलते ही नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रेफरेंसेस ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई identifying your target customers is so important. So I hope you are able to understand the concept of target customers, and you are able to understand the reason why you have to select your target customers. Then is the key competitors, fifth section, uh, which is on the page 6 of your business template, or fifth section comes under the section of product service features and benefits, जो कि थर्ड सेक्शन हम कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन का सब पॉइंट है की कंपेटिटर्स। की कंपेटिटर्स मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि अब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। की कंपेटिटर्स वही कंपेटिटर्स हैं जो कि आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं, और अगर आपका आइडिया न्यू है तो इट मीन्स कि द पीपल, द ऑर्गेनाइजेशंस, द प्रोडक्ट्स जो कि आपके प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स थे। अगर आपका आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो द की कंपेटिटर्स आर द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स या सब्सटीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन या सब्सटीट्यूट सर्विसेज जो कि आपके कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स अभी यूज़ कर रहे हैं, जिनको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट या वो काम छोड़ें, ये काम करें या फिर ये प्रोडक्ट यूज़ करें।
सो उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने गिवन है इसके अंदर कि आपने किस तरह से सेलेक्ट करने हैं. देन the sixth section is the positioning slash niche. इंटरेस्टिंगली मैंने आपको यूएसपी पिछली वीडियो में या पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यूएसपी इज़ यूनिक सेलिंग preposition. Positioning is pretty much similar to unique selling preposition क्योंकि position USP आइडेंटिफाई करने के बाद you identify the positioning of your product. क्या मतलब है कि यूनिक सेलिंग preposition is what you are proposing to your customers. आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे होता है, वो ऑफरिंग टू द कस्टमर इज द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. आपने उनके माइंडसेट के अंदर किस तरह से वो चीज़ घुसानी है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को उस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की बेस के ऊपर प्रेजेंट करना है, इज़ योर पोजिशनिंग. मैंने मेंशन किया हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन. नाउ दैट यू हैव असेस्ड योर इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर्स एंड कंपटीशन, you should have a clear understanding of your business niche, the unique segment of the market, as well as your positioning. How will you want to present your company to customers? Explain these in a short paragraph. क्या मैंने बताया, आई विल रिपीट इट. यहाँ पे जो मैंने पढ़ के भी बताया और उससे पहले भी मैंने यूएसपी से भी जो उसको लिंक किया, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. कि यूएसपी या डिफरेंशिएशन फीचर या एंटरप्रेन्योरियल आइडिया या ऑर्डर विनर अब तक आपको समझ आ चुका हुआ है. उस ऑर्डर विनर या उस यूएसपी या उस डिफरेंशिएशन फीचर को आपने अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट कैसे करना है. पहले था प्रपोज कैसे करना है. प्रपोज का मतलब है कि अच्छा ये मेरे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फीचर है, दैट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. मैंने किस तरह से करना है, हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर कंपनी टू द कस्टमर्स इज़ योर पोजिशनिंग. फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. आपने फरारी अगर किसी को सेल करनी है तो फरारी की यूएसपी क्या है. फरारी की यूएसपी इज़ द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड. सॉरी, बुगाटी कर लेते हैं, चलें, बुगाटी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड. सो बुगाटी का यूएसपी या डिफरेंशिएशन फीचर या ऑर्डर विनर या फिर जो एंटरप्रेन्योरियल आइडिया है बुगाटी का, कार जो है बुगाटी ब्रांड इज़, कि उसका यूएसपी इज़ द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड. पोजीशनिंग क्या होगी. पोजीशनिंग का मतलब है कि वो फास्टेस्ट कार आपने कस्टमर को बेचनी कैसे है, हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट टू द कस्टमर. तो पोजीशनिंग मेरे माइंड में एक पोजीशनिंग का तरीका ये है कि मैं कह दूं कि दैट इज़ द मोस्ट लग्जूरियस कार इन द वर्ल्ड. कि मैंने मेरे माइंड में जब मैं कस्टमर को मेरे कार ख़रीदने आए तो फीचर तो उसका सबसे बेस्ट है कि फास्टेस्ट कार है, मगर उसके माइंड में फीलिंग क्या आनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, और फीलिंग आनी चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट लग्जूरियस कार इन द वर्ल्ड. सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशनिंग एंड द यूएसपी या फिर द डिफरेंशिएशन फीचर. या ऑर्डर विनर में और पोजिशनिंग में क्या फ़र्क है. पोजिशन इज़ कि मेरे माइंड में आपकी इज़्ज़त कितनी है और आपके प्रोडक्ट की इज़्ज़त कितनी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पेरेंट्स की पोजीशनिंग क्या है आपके माइंड में. अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो वो कहेगा कि आई रिस्पेक्ट देम. दैट इज़ द पोजीशन. आपके माइंड में आपके पेरेंट्स की पोजीशन क्या है. आप कहते हैं ना यार मेरे माइंड में मेरी पेरेंट्स के लिए बहुत कदर है, तो कदर की इंग्लिश होती है पोजीशन. सो उस प्रोडक्ट की क्या कदर होनी चाहिए आपके कस्टमर के माइंड में, वो है कंज्यूम प्रोडक्ट पोजीशनिंग या ब्रांड पोजीशनिंग या आपका कंपनी पोजीशनिंग इन द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर. इसी पेरेंट्स वाले एग्जांपल को हम और एक्सप्लेन कर दूं अगर, तो पोजीशनिंग इज़ के आई लव देम एंड आई रिस्पेक्ट देम. यूएसपी क्या है पेरेंट्स का, या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है कस्टमर की, कि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि तुम जो मांगोगे हम देंगे, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या डिफरेंशिएशन फीचर इन माय पेरेंट्स इज़ दैट दे लव मी एंड मेरी पोजीशनिंग उनके लिए क्या है कि आई रिस्पेक्ट देम. अब
ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन इज़ कि मेरे कस्टमर के माइंड में मेरे प्रोडक्ट के लिए या मेरी सर्विस के लिए क्या इज्जत होनी चाहिए या क्या पोजीशन होनी चाहिए। ये आपने डिसाइड करनी होती है, फिर उन्हें कन्विंस करना होता है थ्रू ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। और मेरे प्रोडक्ट में एक्चुअल फीचर क्या होता है या होना चाहिए, दैट इज़ द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या फिर द डिफरेंशिएशन फीचर या फिर ऑर्डर विनर। अब किसी के माइंड में सवाल आएगा यार ये एक भी तो हो सकती है, एंड यस दैट इज़ ट्रू कि पोजिशनिंग एंड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कैन बी द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर बुगाटी आपने सेल करनी है तो आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कैन बी द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। आपकी पोजीशनिंग भी हो सकती है कि आपके कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट खरीदे तो तब उसके माइंड में होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, और आई बिलीव दैट दिस कार इज़ द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपने प्रमोट ही अपने प्रोडक्ट को एज अ फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड किया है। इसी तरह पेरेंट्स की बात हम कर रहे थे, तो पेरेंट का यूनिक सेलिंग फीचर प्रपोजिशन इज दैट दे लव यू, and their positioning in your mind is also that my parents love me. So दोनों सेम भी हो सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रिटी गुड इन दिस। सो सेवेंथ सब बुलेट इज हाउ विल यू मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस। ये सबसे आसान सेक्शन है जिसमें आपने मैंने लिस्ट बताई है, ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है कि आपने एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन करनी है, प्रिंट करनी है, रेडियो करनी है, केबल करनी है, टीवी करनी है या आउट ऑफ होम करनी है, पर्सनल करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, जो भी करनी है आपने इस लिस्ट में से चूज़ करना है। तो आप लिस्ट में से चूज़ करके एक्सप्लेनेशन दे दें। अगर आपने अपनी कोई तरीका एडवर्टाइजमेंट का सोचा हुआ है तो आप अपने तरीका मेंशन करना, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एंड दैट इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपने मार्केटिंग क्या करनी है, वो आपका प्रोडक्ट है, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ द pricing section. Pricing section is the eighth subsection, which is on the page 7 of your business plan template. Pricing section, uh, pricing section I will explain to you in the next lecture, because I just noticed that it is about 28 minutes video now, and 28 minutes lecture is pretty exhaustive enough to absorb for you. So thank you very much. I will explain the pricing section in our next lecture video. Thank you.